हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मशहूर पोयम यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोयम एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन में लगा देता है और फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट। इस पहले स्टैंजा में यूलिसिस अपने आप को एक आइडल किंग के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा है। वो कहता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं बचा, बस अपने सूख गए पहाड़ों के बीच अनइक्वल लॉज बनाता रहता है, एक ऐसे रेस के लिए जो बस जीने के लिए जीती है और उसे पहचानते तक नहीं। उसकी पुरानी जिंदगी जो एडवेंचर से भरी हुई थी अब उसे याद आती है और वो बोर हो चुका है। स्टैंजा 2। यहाँ यूलिसिस कहता है कि उसे चैन से बैठना नहीं आता, उसका मन है कि वो जिंदगी को पूरा जी ले। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अकेला। हर मुश्किल को उसने फेस किया है, लेकिन अब उसका नाम सिर्फ एक याद बन गया है। पर उसका मन अब भी वही है, हंग्री हार्ट के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। स्टैंजा 3। यूलिसिस ये स्टैंजा में अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को याद कर रहा है। उसने दुनिया के अलग अलग शहरों को देखा, वहाँ के मैनर्स और गवर्नमेंट को समझा। उसने जंगों में हिस्सा लिया, जैसे विंडी ट्रॉय के प्लेन्स में। वो कहता है कि वो उस सब का एक हिस्सा बन चुका है जो उसने अपनी जिंदगी में देखा और झेला है। स्टैंजा 4। इस स्टैंजा में यूलिसिस कहता है कि हर एक्सपीरियंस एक आर्च जैसा है जिसे एक नई दुनिया दिखाई देती है, पर वो दूर होती जाती है जब वो रुक जाती है। उसका कहना है कि अगर वो रुक गया तो वो आर्क के पार की दुनिया कभी नहीं देख पाएगा। उसके लिए रुकना और जिंदगी खत्म करना डल है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो एक जगह थमा रहेगा तो वो रस्ट हो जाएगा बिना किसी यूज के, यानी जैसे लोहा पड़े पड़े जंग में बिल्कुल सड़ के गल के खत्म हो जाता है। अब यूलिसिस अपने बेटे टेलमैचस का जिक्र करता है। उसका कहने का मतलब है कि वो अपनी राजगद्दी अपने बेटे को छोड़कर जा रहा है। टेलमैचस धीरे धीरे अपने लोगों को सुधारेगा, उन्हें यूजफुल एंड गुड बनाएगा। यूलिसिस अपने बेटे पर पूरा विश्वास करता है कि वो अपनी ड्यूटी को सही से निभाएगा और अपने लोगों का ध्यान रखेगा। इस स्टैंजा में यूलिसिस अपने सेलर से बात करते हुए कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो एक नई जर्नी शुरू करें। ये सेलर उनके साथ हर मुश्किल में रहे हैं, चाहे ठंडर हो या सनशाइन। यूलिसिस कहता है कि अब सब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ओल्ड एज हैथ येट हिज होनर एंड हिज टॉयल, यानी बुढ़ापे में भी अपना एक महत्व और एक काम होता है। स्टैंजा 7। यहाँ यूलिसिस कहता है कि डेथ सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ नोबल काम अब भी किया जा सकता है जो इंसानों के लायक हो, जो कभी गोड्स के साथ लड़ने के लायक थे। उसका कहना है कि कुछ ऐसा अभी भी किया जा सकता है जो उसके पुराने शान के काबिल हो। स्टैंजा 8। यूलिसिस अपने दोस्तों से कहता है कि अभी भी नई दुनिया खोजने का वक्त है। उसका पर्पस है टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, यानी सनसेट के उस पार जाना और अपनी जर्नी स्टार्ट करना जब तक वो मर नहीं जाता। ये उसके एडवेंचरस स्पिरिट को दिखाता है, जो अभी भी जिंदा है, जो रुकने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट स्टैंजा। ये पोयम की लास्ट लाइन है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यूलिसिस कहता है कि थो मच इज टेकन मच एबिडीज, यानी बहुत कुछ चला गया पर अब भी बहुत कुछ बचा है। हम अब पहले जैसे ताकत में नहीं हैं, पर जो भी है वो अपनी इच्छा से मजबूत है। हमारे हीरोइक हार्ट अब वीक हो गए हैं टाइम और फेट की वजह से, लेकिन हमारी विल अब भी स्ट्रोंग है। हमारा मोटो है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड, यानी जीतना, ढूंढना और कभी गिव अप नहीं करना। तो दोस्तों, ये थी अल्फ्रेड लॉस टेनिसन की पोयम यूलिसिस। इस पोयम से हमें ये लेसन मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखना और एक्सप्लोर करने का मन बना के रखना चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।